छात्रों, मैं आपको अब अपने इस वीडियो में वेक्टरों के जोड़ने का विधि बताएंगे। यानी यदि आपके पास दो वेक्टर आपके पास हों तो उन वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है, इसे हमें आपको इस लेक्चर में यानी इस वीडियो में बताना है। मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, यानी वेक्टरों को जोड़ने का मेथड यह है कि यानी एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल, यानी एक वेक्टर के सिरे से दूसरे वेक्टर के पूंछ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हेड और टेल क्या है? मान लीजिए एक वेक्टर ये है तो इस वाले हिस्से को जो है हम टेल कहते हैं, टेल, और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं टेल। तो किसी भी वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं और फिर दूसरे वेक्टर के हेड तथा पहले वेक्टर के टेल को जोड़ने से जो मान प्राप्त होता है वही उस वेक्टरों का क्या होता है, परिमाण होता है। अब ध्यान से देखेंगे, तीन विधियां हैं दो वेक्टरों का जोड़ना। दो वेक्टरों के जोड़ने के लिए तीन विधियां हैं। वेक्टरों की त्रिभुज विधि, मेथड ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज विधि, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, बहुभुज विधि, पॉलीगन मेथड। कितनी विधियां हैं वेक्टरों के? तीन विधियां हैं। मान लीजिए पहली विधि में वेक्टरों की त्रिभुज विधि, इस पहली विधि में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर के त्रिभुज विधि में मान लीजिए ऐसे दो वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर यह है वेक्टर ए और एक वेक्टर ऐसे क्या दिया गया है, वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर क्या है, बी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, एक इस वेक्टर का एक टेल है, ये क्या है, हेड है। इस वेक्टर का एक टेल है, ये क्या है, हेड है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर के हेड से इस वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं और एंगल इसके बीच में इतना ही रखेंगे, मान लीजिए इतनी ही एंगल जो है इसके बीच का होना चाहिए। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए को ऐसे जितनी लंबाई उसकी उतनी लंबाई रखेंगे और वेक्टर बी के टेल से जो है वेक्टर ए के हेड को जोड़ देंगे और फिर ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर क्या है, बी है। फिर क्या करेंगे, वेक्टर बी के हेड तथा वेक्टर बी के टेल को मिला देंगे। तो ये प्राप्त हो रहा है, आपको देख रहे हैं, ये प्राप्त हो रहा है आर। यही क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का क्या है, परिमाण। क्या है, यही वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का क्या है, परिमाण है। ध्यान से देखिए, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जोड़ते हैं, ठीक, और फिर वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए का टेल मिला देते हैं, यानी पिछला हिस्सा मिला देते हैं। तो ये रेखा आपको प्राप्त होता है, यही क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण है। यह है दो वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि। अर्थात वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। अब दूसरी विधि क्या है, वेक्टरों का समांतर चतुर्भुज विधि, यानी दो वेक्टर यदि आपके दिए गए हों, यानी यदि दो वेक्टर ए तथा बी किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हों, क्या हों, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हों, जिनका परिणामी आर उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है जो संलग्न भुजाओं से होकर जाता है। जो संलग्न भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उससे होकर के जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक वेक्टर यह है और एक वेक्टर क्या है, यह है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी। हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ऐसे कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिए, जितनी लंबाई है उतनी लंबाई आप यहाँ पीछे, जितनी लंबाई आप उसे यहाँ प्राप्त करेंगे और इस बिंदु से होकर जाने वाला जो है विकर्ण समांतर चतुर्भुज का क्या है, विकर्ण ही है। तो विकर्ण जो है क्या, जैसे वेक्टर बी है तो वेक्टर बी ए होगा, क्या होगा, वेक्टर बी होगा। और ये क्या है, इन दोनों वेक्टरों का क्या है, परिमाण है आर। तो वेक्टर आर बराबर यहां से क्या होगा, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। कहने का मतलब यह है, इसके अनुसार दो वेक्टरों ए तथा बी का योग वेक्टर कैपिटल आर, जो उन दोनों वेक्टरों का परिमाण है, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है, जिनकी दो संलग्न भुजाएं
वेक्टर बी को व्यक्त करती हैं। जिनकी दो संलग्न भुजाएं क्या हैं? वेक्टर ए तथा वेक्टर बी को प्रदर्शित करती हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी दो संलग्न भुजाएं, एक भुजा ए और एक भुजा ए। एक भुजा वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है और एक भुजा वेक्टर ए को प्रदर्शित करती है। तो इनके मिलान बिंदु से होकर जाने वाला जो विकर्ण है, इन वेक्टरों का क्या है? परिमाण है। अर्थात समांतर चतुर्भुज का जो है जो विकर्ण होता है, उन वेक्टरों का उन वेक्टरों का क्या है? परिमाण r है। r बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए हो गया। अब मान लीजिए आपको एक से अधिक वेक्टर दे दिए जाए, क्या करना है? यदि आपको एक से अधिक वेक्टर दिए जाएं तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें कैसे जोड़ते हैं? इस विधि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज विधि। तीसरी विधि क्या है? बहुभुज विधि। बहुभुज विधि में क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे वेक्टर आपको दिए गए, एक वेक्टर ऐसे दिया है, फिर ऐसे दिया है, फिर एक वेक्टर ऐसे दे दिया गया है, फिर एक वेक्टर ऐसे दे दिया है। ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है। तो इसे जोड़ने का तरीका क्या है? पहले इसको क्या करेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे जैसे जिस तरह से है उस प्रकार से जोड़ देंगे। ये वेक्टर बी होगा। अब इन दोनों का परिमाण ए होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का परिमाण होगा। अब वेक्टर सी ऐसे जोड़ेंगे, वेक्टर सी यहां आ गया। अब इन दोनों का परिमाण यानी वेक्टर ए प्लस बी अब ये आएगा, यानी क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब क्या करेंगे? लास्ट वेक्टर बी ऐसे जोड़ देंगे। अब वेक्टर बी अब आपको समझ तो मुझे भी यानी त्रिभुज आपका एक मिलेगा। तो इनका परिमाण क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ये मान लीजिए लास्ट परिमाण आपका आ रहा है, r का मान कितना हुआ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ध्यान से देखिए, पहले शुरू इन दोनों को आप जोड़ेंगे, जोड़ दिया गया यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दिया गया। फिर इनका परिमाण क्या होगा? ए होगा, ए प्लस बी। अब इससे क्या करेंगे? अब आपको ये वेक्टर बी मिल गया, वेक्टर ए प्लस बी। अब इससे क्या करेंगे? वेक्टर सी को जोड़ेंगे। अब जो है वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर सी का परिमाण ये हो गया। कितना हुआ? वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब क्या करेंगे? अब इसे अब वेक्टर डी को आप जोड़ेंगे। अब त्रिभुज ना त्रिभुज मतलब यहां लागू हो रहा है। अब इनका परिमाण क्या होगा? ये यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। फाइनल परिमाण कितना मिला? फाइनल रिजल्ट आपको जो है यही मिल रहा है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस तरह से जो है दो वेक्टरों को जोड़ने का विधि यह है। इस तरह से जो है दो वेक्टरों को जोड़ा जोड़े जाने का वेक्टर की त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि और बहुभुज विधि आपको ध्यान देना चाहिए। छात्रों, मैं आपको अपने इस वीडियो में दो वेक्टरों के जोड़ने की गणितीय विधि के बारे में बताऊंगा। ध्यान देना, इसका कथन थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी यदि दो वेक्टर परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु से खींची गई, ध्यान सुनिएगा, यदि दो वेक्टर परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हों तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उस बिंदु से खींचा गया हो। इसे वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, कथन क्या कह रहा है? यदि दो वेक्टर ए तथा बी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं, ध्यान जी, यानी OS और OP द्वारा प्रदर्शित हों तो उनका परिमाण
यानी उनका परिमाण जो है, यानी जो परिमाण होगा समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उस बिंदु से खींचा गया है। यानी इनका इन संलग्न भुजाओं का जो है मिलान बिंदु क्या है, वो है, तो इनका जो है परिणामी क्या होगा, इस बिंदु से खींचा गया समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। यानी ओपी यानी संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ओपी के द्वारा वेक्टर ए को और ओएस के द्वारा वेक्टर बी को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यह एक समांतर चतुर्भुज है OPQS। ओपी वेक्टर ए को और ओएस वेक्टर बी को प्रदर्शित करता है और इनका परिणामी ये जो है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण OQ वेक्टर आर है। बिंदु Q से OP पर लंब QE डाला गया, ध्यान सुनिएगा, बिंदु Q से OP पर लंब QE डाला गया है और PU को ऐसे मिला दिया गया है। परिणामी और वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा है और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या है, परिणामी और वेक्टर ए के बीच का कोण अल्फा है और वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है, थीटा। कितना है कोण, थीटा है। ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहां हम देख सकते हैं बात, यदि हम इस पर ध्यान दें, यहां से लेकर यहां, यह एक समकोण त्रिभुज हुआ, यहां से लेकर के यहां तक क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज हुआ। चित्रानुसार समकोण त्रिभुज OEQ में OQ स्क्वायर बराबर कितना है, OE स्क्वायर यहां से लेकर यहां प्लस QE स्क्वायर। अब OE देखिए, OE जो है OP और P का योग है। ये OE क्या है, OP और P का योग है, यानी इसको हम ऐसा लिखेंगे OQ स्क्वायर OE बराबर क्या है, OP धन PE का होल स्क्वायर धन QE स्क्वायर। इसे खोल दीजिए, OQ स्क्वायर OP प्लस P, OP का वर्ग धन PE का वर्ग धन 2 OP धन 2 OP धन इंटू P, यानी OP का वर्ग धन PE का वर्ग धन 2 OP इंटू P प्लस Q स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। अब देखिए यहां आने जो, अब इसको जो है यहां लिखिए, फिर इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज अब इस समकोण त्रिभुज को ले लीजिए। ये समकोण त्रिभुज क्या है, PEQ में PQ स्क्वायर बराबर कितना होगा, PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर, PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर। अब यहां से ध्यान से देखिए बाबू, यहां PE स्क्वायर यहां है और QE स्क्वायर यहां है। समीकरण एक में क्या करेंगे, P स्क्वायर यहां है और Q स्क्वायर यहां है, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक से इन दोनों के स्थान पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, PQ स्क्वायर। ध्यान से देखिए, OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर
प्लस 2OP PE, ये हो गया। मान लीजिए इसे समीकरण हम 2 मानते हैं। हम यहां से P की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम इस त्रिभुज को लें, इसके कोण थीटा है, थीटा का अनुसार आधार होगा या लंब होगा एक तरफ, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार P और कर्ण PQ। तो यहां क्या होगा, P बराबर कितना लिखेंगे हम, P बराबर लिख सकते हैं हम PQ cos थीटा, समीकरण 2 से हम यहां लिखेंगे P का स्थान क्या लिखेंगे, PQ cos थीटा, कितना लिखेंगे PQ cos थीटा, OQ स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP। अब इसका स्थान क्या लिखेंगे हम PQ, यानी PQ cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, जो PQ है वही है आपका OS, और OS जो है वेक्टर B के द्वारा प्रदर्शित होगा, तो PQ भी क्या है, वेक्टर B के द्वारा प्रदर्शित होगा। वेक्टर R के परिमाण को R से, वेक्टर A के परिमाण को A से और वेक्टर B के परिमाण को B से प्रदर्शित करते हैं। यानी आप देख रहे हैं PQ क्या है, वेक्टर B है, तो परिमाण के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OQ के स्थान पर क्या लिखेंगे R स्क्वायर करेंगे, OP का स्थान पर लिखेंगे A स्क्वायर और PQ का स्थान लिखेंगे हम B स्क्वायर, फिर OP का स्थान पर A और PQ का स्थान पर B और cos थीटा। तो हो गया यहां पर आपका परिमाण कितना मिल गया, R, दो वेक्टरों A और B का परिमाण मिल गया अंडर रूट R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos। इस तरह से जो है दो वेक्टरों की जोड़ने की गतिविधि के द्वारा जो है वेक्टरों A और B का जो है आपने क्या किया है, परिमाण ज्ञात किया है। इस तरह से इसे आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। ये जो है दो वेक्टरों की जोड़ने की गतिविधि है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेरिवेशन इससे आपको ध्यान देना चाहिए। अब कंडीशन 20 में आप देख सकते हैं कुछ चीजें जो है, और अल्फा है, आप यहां से अल्फा भी देख सकते हैं, कोण अल्फा है, tan अल्फा का आप यहां देख सकते हैं, tan अल्फा का क्या होगा, समकोण त्रिभुज OEQ में आप देखेंगे tan अल्फा, इसके अनुसार लंब कितना होगा QE, और आधार कितना हुआ OE, और OE के स्थान पर लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर QE, OE के स्थान लिखेंगे OP प्लस PE। अभी आपने क्या किया है, PE बराबर PQ cos थीटा अर्थात B cos थीटा, और यहां से Q निकाल सकते हैं हम, sin थीटा देखेंगे, sin थीटा बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज के अनुसार, sin थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब QE, कर्ण आपका होगा PQ, अर्थात QE बराबर होगा यहां से PQ sin थीटा। अब PQ का मान कितना है, PQ है आपका B sin थीटा। इस तरह से ये वैल्यू QE की वैल्यू और PE की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो क्या मिलेगा, tan अल्फा बराबर QE की वैल्यू है B sin थीटा
बटे OP की वैल्यू है A और PE की वैल्यू है B cos थीटा। ये जो है वेक्टर A और परिणामी R के बीच के दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। B sin थीटा tan अल्फा बराबर B sin थीटा बटे A प्लस B cos थीटा। ठीक है, इस तरह से जो है आप दो वेक्टरों को देख सकते हैं। अब इसको, इसके लिए दो शर्तें हैं। मान लीजिए दोनों वेक्टर क्या है, समांतर हों। जब दोनों वेक्टर समांतर होंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 और cos 0 का मान कितना होगा, 1। कितना cos 0 का मान होगा। ये दोनों वेक्टर परस्पर क्या है, समांतर है। शर्तें देखिए, दो शर्त, यदि वेक्टर A और वेक्टर B समांतर हो तो थीटा बराबर क्या होगा, 0। यहां से cos थीटा यानी cos 0 बराबर कितना लिखेंगे, 1। यहां cos 0 का स्थान क्या होगा, 1। इस प्रकार r बराबर कितना होगा, r बराबर होगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बराबर अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस b। स्पष्ट है। यदि दो वेक्टर परिमाण में दो वेक्टर समांतर हैं, उन दोनों वेक्टरों का परिणामी यानी उन दोनों वेक्टर का परिमाण उन दोनों वेक्टरों के परिणामी के योग के बराबर होता है। यदि दो वेक्टर समांतर हों तो उन दोनों वेक्टरों का जो परिमाण होता है, परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, उन दोनों वेक्टरों के परिणामी के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और दोनों वेक्टर विपरीत हों, दूसरा कंडीशन क्या है, यदि दोनों वेक्टर A और B विपरीत हों, दूसरा कंडीशन, तो थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। और एक वेक्टर A इधर हो और वेक्टर B इधर हो, इनके बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो cos थीटा बराबर होगा, cos थीटा यानी cos 180 डिग्री का मान होगा -1। यहां से इसमें मान रखेंगे तो r बराबर क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जो कि होगा a माइनस b का होल स्क्वायर अर्थात a माइनस b। स्पष्ट है। यदि दो वेक्टर जो है विपरीत हों तो उन वेक्टरों का जो परिमाण होता है, उन वेक्टरों के परिमाणों के जो उन वेक्टरों का परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है उन दोनों वेक्टरों का क्या होता है, उन दोनों वेक्टरों के परिणामी के अंतर की क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से वेक्टरों के जोड़ने के गणितीय विधि का जो है आपको निगमन बताया गया है।